दुनिया के खाद्य तेल बाजार में इस समय एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्राजील अब पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है और अगले 10 साल में इसका रकबा 3 गुना से ज्यादा बढ़ सकता है। क्या ब्राजील की ये योजना विदेशी तेल बाजार की तस्वीर बदल देगी? क्या इससे पाम ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी और भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। इस समय ब्राजील ने पाम ऑयल सेक्टर को लेकर एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। देश में मौजूदा पाम ऑयल खेती का क्षेत्रफल करीब 2,80,000 हेक्टेयर है, जिसे अगले एक दशक में बढ़ाकर करीब 10 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की योजना है। यानी आने वाले सालों में ब्राजील में पाम ऑयल का रकबा 3 गुना से ज्यादा बढ़ सकता है और इस विस्तार की सबसे बड़ी वजह है बायोफ्यूल की बढ़ती डिमांड। खासकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की मांग अब तेजी से बढ़ रही है। ब्राजील पहले से ही दुनिया के प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक देशों में शामिल है। हालांकि इसका उत्पादन अभी भी इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे बड़े उत्पादकों से काफी कम है। ब्राजील में पाम ऑयल उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है पारा राज्य, जहां देश के कुल उत्पादन का 84% से ज्यादा हिस्सा होता है। ब्राजील ने पाम ऑयल विस्तार के लिए पर्यावरण को लेकर भी एक खास रणनीति अपनाई है। नई पाम ऑयल प्लांटेशन सिर्फ उन जमीनों पर विकसित की जाएगी जिन्हें 2008 से पहले साफ किया जा चुका है। इसका उद्देश्य है अमेज़न क्षेत्र में नए जंगलों की कटाई को रोकना, खराब हो चुकी जमीन को दोबारा उपयोग में लाना, छोटे किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया देना। यानी सरकार और इंडस्ट्री दोनों उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण बैलेंस बनाए रखने पर भी जोर दे रही हैं। ब्राजील के पाम ऑयल सेक्टर की एक बड़ी ताकत है ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। पारा राज्य में लागू ये व्यवस्था ये साबित करने में मदद करती है कि बायोफ्यूल उत्पादन के लिए भेजा गया पाम ऑयल हाल के जंगल की कटाई से जुड़ा हुआ नहीं है। यही वजह है कि यूरोप जैसे बाजारों में भी ब्राजील के पाम ऑयल की स्वीकार्यता बढ़ सकती है। बड़ी कंपनियां अपनी खेती के साथ साथ छोटे किसानों से भी लंबे समय के समझौते के तहत पाम ऑयल खरीद कर रही हैं। हालांकि पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने की राह आसान नहीं है। इंडस्ट्री का कहना है कि इस विस्तार के लिए जरूरी होगा लंबे समय तक स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, सस्ता वित्त पोषण, सब्सिडी वाली क्रेडिट सुविधा और घरेलू बाजार की सुरक्षा। सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि बार बार आयात शुल्क में बदलाव जैसी नीतियां उद्योग की ग्रोथ को प्रभावित कर सकती हैं। अगर ब्राजील अगले 10 सालों में पाम ऑयल का उत्पादन तेजी से बढ़ाता है तो इसका असर पूरी दुनिया के वनस्पति तेल बाजार पर पड़ सकता है। बढ़ी हुई सप्लाई से विदेशी कीमतों पर दबाव आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बायोफ्यूल सेक्टर को नया सपोर्ट मिलेगा। भारत जैसे बड़े खाद्य तेल आयातक देशों के लिए भी ब्राजील का ये कदम बेहद जरूरी है, क्योंकि पाम ऑयल की वैश्विक उपलब्धता और कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। यानी ब्राजील अब सिर्फ सोयाबीन और एथनॉल की नहीं बल्कि पाम ऑयल में भी अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बायोफ्यूल की बढ़ती मांग ने पाम ऑयल को एक बार फिर विदेशी बाजार के केंद्र में ला दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ब्राजील का ये विस्तार वैश्विक तेल बाजार में कितनी बड़ी हलचल पैदा करेगा। कृषि, कमोडिटी और ग्लोबल मार्केट की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।